सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य अन्तर्गते संस्कृतसाहित्येतिहासम् इति विषयम् आधारीकृत्य भवभूति पठिष्यामः। तो पिछले वीडियो में हमने भवभूति जी का जीवन परिचय एवं उनका जो है जीवन परिचय के पश्चात हमने उनका स्थिति काल पढ़ा। इस वीडियो में हम उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। भवभूति के द्वारा लिखे गए 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। पहला है मालती माधव, दूसरा महावीर चरितम और तीसरा है उत्तर रामचरितम। पहला जो है उसका नाम है मालती माधव। यह एक प्रकरण विधा का रूपक है। रूपक के 10 प्रकार हैं, उसमें से प्रकरण भी एक भेद होता है। तो प्रकरण है मालती माधव। इसमें क्या है? इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय एवं परिणय का वर्णन है। प्रणय मतलब उनका प्रेम का वर्णन है तथा उनके अंत में परिणय का वर्णन। परिणय मतलब उनके विवाह का वर्णन है। ये कथा है छोटी सी, इसका नाम था मालती माधव। अब दूसरा नाटक है महावीर चरितम। महावीर चरितम ये है, इसमें 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक का रामायण की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ये नाटक है महावीर चरितम। अब अंतिम नाटक है जिसका नाम है उत्तर रामचरितम। ये सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जा सकता है भवभूति जी का। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। इस नाटक में करुण का अत्यंत प्रौढ़ अवर्णन है। 7 अंकों में सीता परित्याग, राम विलाप, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। 6ठे अंक में लव और चंद्रकेतु का दिव्यास्त्रों से घोर युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात राम का आगमन, युद्ध समाप्ति और कुश का आगमन, राम के द्वारा लव और कुश का सीता के पुत्र होने का अनुमान करने की कथा का वर्णन ये उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने उत्तर रामचरितम जो नाटक है उसकी कथा संक्षिप्त में जान ली है। अब यहाँ पर 3 नाटक भवभूति के थे। पहला मालती माधव, दूसरा महावीर चरितम और तीसरा है उत्तर रामचरितम। अतः यहाँ पर भवभूति की रचनाएं यह विषय समाप्त होता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम भवभूति की नाट्य कला अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।